नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मुहिम हम लोगों ने, सभी शिक्षकों ने और सभी छात्रों ने, हम सब ने मिलकर ये जो मुहिम चलाया है कि एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल का भी कोई वैकेंसी हो, उसका एक हर साल कैलेंडर जारी हो, जिससे कि स्टूडेंट बिल्कुल आश्वस्त हों कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। इस बार नहीं हमें सक्सेस मिली तो अगली बार ज़रूर हम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि इसके लिए बतौर बोर्ड बनाए गए हैं हर जगह। एसएससी, रेलवे, आपका स्टेट लेवल में इसके लिए एजेंसी है, लेकिन वो क्या अपना काम कर रही है? और वो अपना काम क्यों नहीं कर रही है? ये छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? आप जैसा भली भांति जानते होंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ क्या हो रहा है। ये नाइंसाफ़ी कि एक तो सारी चीज़ें रेलवे इतनी बड़ी वैकेंसी देती थी, वो आज एक तरीके से निजीकरण के रास्ते पे जा रही है। धीरे धीरे करके निजीकरण और ज़्यादा कर दिया गया, और आज तो ये हो गया कि 50% सीटें ही उसने बोल दिया कि 50% ही वो वैकेंसीज लाएंगे। बाकी जो पहले सफाई का दिया गया, निजीकरण किया गया, फिर धीरे धीरे ट्रेन वगैरह में, और आज ये है कि ये मालगाड़ी वगैरह भी शायद प्राइवेट कंपनियां ही चलाएंगी। और देख रहे होंगे कि तेजस से शुरू हुआ वंदे भारत और क्या क्या न जाने क्या, धीरे धीरे निजीकरण में बिल्कुल रेलवे को किए जा रहे हैं, और एक तरीके से ये पूंजीवाद को बढ़ावा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका विरोध होना ही चाहिए, और आप भी मुखर तरीके से डिजिटल माध्यम से, जो बच्चे ट्विटर इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल करके वहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराएं। और हर जिस स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, जो भी हो एग्ज़ाम्स, उसके लिए एक हर साल कैलेंडर जारी हो, जिससे कि स्टूडेंट, टीचर सभी आश्वस्त रहें और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। एक उनके लिए उस कैलेंडर में डेट हमेशा जारी होना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया कि एसएससी का पहले रूटीन ठीक था, अभी देखिए एसएससी का रूटीन बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। रेलवे का आपने इतना सारा पैसा, रकम बटोर लिया गरीब छात्रों से। सरकारी नौकरी की तैयारी साधारणतः एसएससी, रेलवे में कौन करते हैं? बिल्कुल ही लोअर मिडिल लेवल के जो बच्चे होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो करते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे, कोई हायर क्लास के तो बच्चा, हायर फैमिली के बच्चे तो करते नहीं हैं, जिनका इनकम काफ़ी अच्छा है। तो अब बताइए, गरीब बच्चों के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। इन्हीं बच्चों ने मिलकर आपके लिए, इन्हीं युवाओं ने मिलकर आपको इस गद्दे पे बिठाया कि आप देश का भला करेंगे। जो पिछली सरकारों की कमियां थी, उन कमियों को आप दुरुस्त करेंगे, लेकिन आपने एक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो इसका सख्त से सख्त विरोध होना चाहिए, और इनका हर जगह बाइकआउट होना चाहिए। देखिए, हम किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से हम लोग नहीं जुड़े, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहना ही पड़ेगा। बताइए, रेलवे इतनी बड़ी वैकेंसी देती थी, क्या होगा छात्रों का भविष्य? आप बधुआ मजदूर बनाने पे तुले हुए हैं? क्या आप करेंगे? इसलिए आप बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें, और रेलवे को निजीकरण से बिल्कुल ही रोकें, बिल्कुल। और साथ ही बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं। शेड्यूल जारी हो कि फ़ला डेट को, फ़ला महीने में ये वैकेंसी आएगी। तो एक आश्वस्त, एक अनिश्चितता का दौर ख़त्म होगा बच्चों के मन से। बच्चों भी पूरे लगन के साथ, एक टारगेट उनको दिखाई देगा कि हाँ, फ़ला डेट में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर साल ये होंगे ही। तो वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपना तैयारी को सही से कर पाएंगे। तो आप तो बिल्कुल ही पहले ही हताशा में डाल देते हैं बच्चे को, निराश हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं वैकेंसी आई, फिर आगे आएगी भी नहीं, हमारी एज बचेगी या नहीं बचेगी। हर एग्ज़ाम में 5 बरस, 6 बरस पूरा ज्वाइनिंग करते करते, वैकेंसी निकलने से लेकर ज्वाइनिंग होते होते 5-6 बरस, बताओ, इतने में तो एज ही निकल जाएगी।
कितने बच्चों की एक बार ही एग्ज़ाम दे पाते, अगले बार मौका भी नहीं मिलता। तो ये स्थिति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे विरोध आप जताते रहें और हम लोग बिल्कुल सक्षम तरीके से आपके साथ हैं। हम लोग को न किसी पार्टी से मतलब है, न किसी पॉलिटिक्स से। हम लोग जो सच है, जो आप बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। आपको इसी आस उम्मीद के साथ हम लोग सत्ता में लाए थे कि जो पिछली सरकार की कमियां, गुण, दोष जो थे उनको आप दूर करें और आप देश को आगे ले जाएं। लेकिन आपने बिल्कुल ही यहाँ पे उल्टा होते दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही ठगा महसूस कर रहे हैं आज छात्र, बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके साथ लग रहा है कि कुछ चीट हुआ है। तो ये माहौल बिल्कुल आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो सरकार, आप जागिए और बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं करें और इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था आप ना करें। एक जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे लोगों का जीवन आश्वस्त हो। इनसिक्योरिटी आप देख ही रहे होंगे। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं फोकस रहते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये विरोध यूँ ही जारी रहेगा। और स्टेट लेवल में तो इतनी ख़राब स्थिति है कि पूछिए नहीं। एक भी एग्ज़ाम शुद्ध से कंडक्ट हो जाए बिना क्वेश्चन मार्क के, बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते हुए, तो कहा जाए एक तो एग्ज़ाम दो, ऊपर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, धांधली हो गई, ये हो गई, पेपर लीक हो गई। बताओ ये सब क्या है? आप एक एग्ज़ाम मैनेज नहीं कर सकते? आपके पास इतना बड़ा तंत्र है? इन छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो। बीच बीच में खबरें आती हैं कि पेपर बिक रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के लिए इतने इतने लाख रुपए देकर लोग जा रहे हैं। तो इससे बच्चे हताश होंगे, ज़रूर निराश होंगे, उनके मन में निराशा आएगी। पहले ही बच्चे ये इस अवस्था में अगर आपकी जॉब को ज्वाइन भी कर लेंगे तो उनका मोराल कभी हाई होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सरकार, आप जागें, आप बच्चों के लिए करें। निश्चित आप युवाओं ने ही आपको चुना है, इसको समझें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, इसका विरोध जारी रहना चाहिए और कैलेंडर हर वर्ष हर एग्ज़ाम का जारी होना चाहिए, जिससे बच्चे आश्वस्त रहें। और इस विरोध को यूँ ही जारी रखिए जब तक हमारी मंजिल मिल नहीं जाती। धन्यवाद।